तूने बना ली वीडियो, स्टार्ट कर ली, ब्राइटनेस वो कर दी। मटर पुलाव बन चुके हैं, देख ही सकते हो। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मटर, आलू और टमाटर। तो आज मैंने सैंडी की ड्यूटी लगाई है इसको पढ़ाने की, क्योंकि आज और गाइस आपको पता है हमने हन्नू भी और आदि भी कुछ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है, बस यहाँ एंड हो गया है। तो बस मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, बस इनको मैं बाहर टांगती हूँ अभी, और फिर उसके बाद ही अपनी तैयारी करती हूँ खाने की। और काव्या को तो अभी आज सैंडी की छुट्टी है, तो सैंडी ने कहा कि मैं ले आऊँगा, क्योंकि ना आज अब फिर कल से उसकी क्लासेस स्टार्ट है ऑनलाइन, क्योंकि आज था और अभी उसको पिकनिक भी जाना है। देखते हैं पिकनिक का क्या सीन है, क्या नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल अभी अपनी स्लीपर्स उतारी, काम निपटाती हूँ। सबसे पहले ये जो कपड़े हैं वो बाहर टांग कर आती हूँ, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले ही कपड़ों का काम करती हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाओ मासी। अभी तेरी ट्यूशन का टाइम होने वाला है, सुन रही है क्या बेटू? तो बस गाइस मैं इसे ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, क्योंकि अभी 5 मिनट्स है, बस 5 मिनट्स में इसे ट्यूशन छोड़ के आते हैं, ठीक है ना कावा? चलो फटाफट ट्यूशन। बेटा गिर जाएगा। कावा क्या पढ़ रही है? तो आज मैंने सैंडी की ड्यूटी लगाई है इसको पढ़ाने की, क्योंकि आज मुझे संडे तो ऑफ, मुझे वैसे तो खैर खाने का तो मुझे खैर ऑफ तभी मिलता है जब मैं इनके साथ कहीं घूमने वगैरह जाती हूँ तभी, बट ऐसे तो मुझे कहीं ऑफ मिलता नहीं है। अब आज भी अगर इनकी छुट्टी थी तो मतलब मेरे खाने का रूटीन तो था ही। तो फिर मैंने कहा एटलीस्ट अब इसकी स्टडी का काम तुम करो, क्योंकि कल से ना इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। मुझे सबसे ज़्यादा खुश तो यही है गाइस ऑनलाइन क्लासेस में। देख रहे हो सैंडी इसकी खुशी? आराम से सो के उठेगी ना। आराम से क्या, 9 o'clock क्लास है, जैसे नॉर्मल होती है क्लासेस वैसे ही हैं। गाइस वैसे अब डांट खाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्या इसलिए सीधे कहते थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैम तो डांटेंगी तब भी। अगर कोई काम गलत करोगे, कुछ करोगे, एज यूजुअल मैम तो सामने ही होंगी बेटा, स्क्रीन पे दिखेंगी आपको मैम। तो आई थिंक सेकेंड टाइम ले रही है ना इसके सामने, तो मतलब 2 बार मतलब इसका सेकेंड टाइम है। पिछले साल भी इसकी ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो इसने अच्छे से अटेंड करी थी, है ना? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो बस देखते हैं, बाकी कल मैं आपको दिखाऊंगी जब इसकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो दिखाएंगे आपको। और गाइस ये मजे की बात है, क्या? मैं भैया को भी जाऊंगी, इसलिए उनकी थोड़ा म्यूजिक बंद कर लो। क्या देख आईपीएल ऑक्शन है? आईपीएल ऑक्शन हो रहा है। और ये गाइस क्या होता है? प्लेयर्स परचेज कर रहे हैं। ओके। तो चलो काफी फटाफट फिर अपना चेंज भी करो, ठीक है ना? फिर मटर पुलाव वाला ऑप्शन अच्छा है ना, वही बना दूं ना? और गाइस है डन। ओके। और गाइस कान में खाओ। और गाइस आपको पता है अब मैं हन्नू भी और आदि भी को चढ़ाऊंगा, बताऊं क्यों? इसलिए उनको तो स्कूल जाना पड़ेगा और मेरी तो छुट्टी। हाँ गाइस, मतलब जो हन्नू आदि है ना, जैसे आदि 6th में है और वो उसमें है, वो 8th में है, तो इसीलिए तो ना जो ये रूल अलाउ हुआ है वो सिर्फ 5th क्लास तक हुआ है, क्योंकि 5th क्लास तक बच्चे छोटे होते हैं, उसके आगे जो भी हैं उनका प्रॉपर स्कूलिंग है। तभी ये कह रही है कि मैं भाइयों को चिढ़ाऊंगी। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। फटाफट से मैं मटर वाला पुलाव बनाती हूँ। मटर पुलाव बन चुके हैं, देख ही सकते हो। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मटर, आलू और टमाटर, क्योंकि प्याज भी नहीं डाल सकती थी। रानी जी को आज पहली बार चावल नहीं खाने थे, क्योंकि ये ऊपर भी मटर वाले पुलाव ही खा के आएगी। तो आज मंगलवार है ना, इसीलिए गाइस ये बूंदी का प्रसाद है जो बड़े भैया देते हैं। और मैं ना गाइस खाना खाने के बाद है ना गुड़, तो मैंने ना गुड़ के ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस करे मैं,
वैसे भी कहते हैं गाइस खाने के बाद गुड़ अच्छा होता है, क्योंकि आज क्या हुआ ना, मैंने चावल बहुत ही सिंपल बनाए थे इसके मारे। मुझे पता होता ना अगर ये नहीं खाएगी तो मैं उसमें सब कुछ डालती। मैंने गोभी नहीं डाला, गाजर नहीं डाला, मेरे को लगा कि ये खाए, क्योंकि अभी मटर तो खाने लग गई है, मटर और आलू तो खा लेती है। और प्याज डालती, प्याज इस रीज़न से नहीं डाली क्योंकि भोग लगने थे कान्हा जी को, तो इसीलिए तो मैंने नॉर्मल सिर्फ टमाटर, हींग, जीरा और मतलब नॉर्मल अपने स्पाइसेस और बस यही सब चीज़ें डाली। आप बताना गाइस, आप लोग भी गुड़ खाते हैं क्या? मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब मेरे को मीठे से ज़्यादा अच्छा गुड़ ही लगता है। मीठा तो खैर मैं नहीं खाती हूँ, मैं मीठा बहुत ही रेयर चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, तो मीठा मैं बिल्कुल ना के बराबर खाती हूँ। मतलब मुझे पसंद ही नहीं है मीठा। और उल्टा काव्या उल्टी है, मतलब काव्या बहुत ज़्यादा मीठा खाती है घर में, अगर उसको हम ना रोके ना तो वो दिन रात मीठा खाए। ठीक है, मैंने आपकी रोटी वन ही बनाई है, मैं कह रही हूँ मैंने आपकी रोटी वन ही बनाई है, ठीक है। तो बस गाइस यहीं पे काव्या सो चुकी है और जस्ट मैं कॉफ़ी लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो हम दोनों कॉफ़ी इंजॉय करें, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था ना, ये भैया के साथ चले गए थे, भैया को कुछ काम था तो ये भैया के साथ चले गए थे। और बस फिर ये अभी आए हैं तो मैंने इन्हें डिनर कराया। कैसे मिलता? अच्छे बने थे ना सैंडी? और कॉफ़ी भी अच्छी बनी है। और पुलाव अच्छे बने। मेरे को भी आज एक ही बने, मतलब कभी कभार होता है ना नमक मसाला इधर उधर हो जाता है, बट आज परफेक्ट बने। कभी तो अच्छा बना लेती है। मेरी कॉफ़ी भी अच्छी है। हाँ तो बस देखिएगा, यहाँ पे कावा सो चुकी है, क्योंकि कावा की सुबह ऑनलाइन क्लास है। ये कह रही है आप पिलो बहुत ज़्यादा वो ले आए हो, मतलब आपको थोड़ा पतला पिलो लाना चाहिए था। कौन तो ये? मेरे को लगा ये दोनों पतले पतले हैं, इसको ये वाला पिलो पसंद आएगा। हो गया यहाँ तो ये कह रही मुझे नहीं ये पिलो, आप बहुत ज़्यादा कह रही है मोटा सा पिलो ले आइए। गाइस आप भी रात को कॉफ़ी पीते हैं? मतलब हम तो पीते हैं, मतलब ठंड में, गर्मी में नहीं पीते हैं। गर्मी में तो आपको पता है सब कुछ ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, और गर्मी और सर्दी में ना मन करता है, तो ये होता है। मेरे को ऐसा लगता है 2 टाइम चाय तो नहीं पी सकते, क्योंकि एक बार सुबह पीते हैं, मैंने शाम की चाय भी छोड़ दी है, मैं नहीं लेना पसंद करती है। तो मुझे लगता है कि फिर ठीक है रात को कॉफ़ी ले लेंगे। तो बस गाइस इसी के साथ ही ये लोग सो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अब कमेंट्स पढ़े जाएं। तो बस मैंने कहा चलो मैं इसके साथ ही मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और ये व्लॉग भी एंड करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ना गाइस मैं इनके सोने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि हो जाता है ना सैंडी थक जाते हैं, सैंडी आते हैं तो सैंडी थक जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब ये थोड़ी थोड़ी गहरी नींद में हो जाए ना, अभी ऑलमोस्ट मतलब 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 15 मिनट है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी के साथ ही मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ती हूँ और व्लॉग एंड करती हूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो पढ़ते हैं, वो है तरुण वर्मा जी का, जिनका कोई कमेंट नहीं है बट उन्होंने हर्ट्स भेजे हैं, तो आपको भी दिल से विशेस। और शबनम खुराना जी का है, हेलो SR के फैमिली, नाइस पोएम काव्या हैव कर्ली हेयर, हैप्पी बर्थडे अरमान जी, लव यू टेक केयर। येस एक्चुअली क्या है ना, परसों जीजू का बर्थडे था 15 को, तो हम लोगों ने जीजू को विश करा था, तो इसीलिए फिर जैसे ना मैंने जीजू ने बोला कि ना एक वीडियो बना के हम जीजू को मतलब भेजते हैं, चाहे गोलू का हो चाहे किसी का भी हो, तो वो लोग फिर अपने व्लॉग में अपलोड कर लेते हैं उसको, तो उसी के साथ ही मैंने बनाया ही था। तो मैंने कहा चलो जीजू को विश भी करें। हमने फिर जीजू को कॉल किया, जीजू से बात करी, और गोलू तो खैर दुबई में थी, तो अभी भी वो दुबई है, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, वो नहीं आ पाई है। बट अभी देखो क्या कहते हैं, आगे हम जैसे ही गोलू आएगी या जैसे ये लोग दिल्ली आएंगे तो हम लोग मिलने ज़रूर जाएंगे। और इसी के साथ ही बस भाभी क्या कहते हैं, आपको मैंने बता ही दिया है कि जो वानी भाभी जो मेरी भाभी हैं, उनके घर में उनकी भाभी है, जो उनकी भाभी के बच्चा हुआ है, बेबी बॉय हुआ है उनके, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और आप सबकी भी बहुत प्यारी प्यारी विशेज़ आई, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा आज वेलकम किया। पहले वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाई है और आप लोगों के साथ शेयर करी है वो वीडियो, कि मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, घर में खुशियाँ आई हैं। तो देखिए मेरा क्या कहते हैं, मुझे यही रहता है कि जो भी हमारे घर में चीज़ें हो रही हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं, चाहे खुशी आए चाहे दुख आए, जो भी चीज़ आए, अब आप हमारी फैमिली हो तो आपके साथ शेयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही कमेंट्स पढ़ते हैं। और ये है जीनू दत्त जी का, नाइस व्लॉग, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे, योर विशेस कम ट्रू, हैव अ ग्रेट ब्यूटीफुल डे, सैंडी, राधिका एंड काव्या, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और ये है हर्षिता जी का, जिन्होंने लिखा है विक्स खाओ हॉट वाटर
टेक केयर करो। यस मैं कर रही हूँ सब चीज़ें, बट होता है ना एकदम से कभी कभार जब चीज़ें, एक तो वो पॉल्यूशन की वजह से भी है कुछ, पता नहीं, मतलब ये चीज़ें थोड़ी बहुत रहती ही हैं। और अनु जोशी जी ने किया है, मेरे तो स्ट्रेट हेयर हैं कावू। कावी को ना एक्चुअली होता है ना गाइस, जिसके पास कर्ली हेयर्स होते हैं ना उसको स्ट्रेट हेयर्स पसंद होते हैं, और जिसके पास स्ट्रेट होते हैं उसको कर्ली पसंद होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक होता ही है। जैसे मेरे बिल्कुल मैगी जैसे हेयर्स थे। अगर मम्मी के पास मैं कभी जाऊँगी ना तो मैं अपनी बचपन की जो फ़ोटोज़ हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसमें ना मेरे बहुत मैगी जैसे हेयर्स थे, मतलब इतना ज़्यादा कर्ली हेयर्स था। मैं बहुत इरिटेट होती थी। तो जैसे ही मैंने 12th पास आउट करी ना, और मैं 12th से मतलब आप लगा लो मैंने 12th पास आउट करी होगी 2016 में। तो 2016 से मैंने अब रिबॉन्डिंग करानी स्टार्ट करी थी। पहले रिबॉन्डिंग चलती थी, अब तो चलो फिर भी बहुत सारी चीज़ है, कैराशाइन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो खैर रिबॉन्डिंग में तो खैर बाल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाते थे। तो पहले तो मैंने ना 2016 से रिबॉन्डिंग करानी स्टार्ट करी थी, और मैंने हर साल, मतलब वो 1 साल बाद रिबॉन्डिंग ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने हर साल अपने बालों में रिबॉन्डिंग कराई है। मतलब मुझे रिबॉन्डिंग कराते हुए ना अराउंड 12-13 साल हो गए हैं। मतलब कभी अगर जैसे जब काव्या हुई थी, तो काव्या होने के बाद जब वो जापा टाइम होता है उसमें मैंने नहीं कराई होगी, बट उसके अलावा मैंने हर साल रिबॉन्डिंग कराई है, हर साल, एवरी ईयर। मुझे अब एक्चुअली क्या है ना गाइस, अब आदत भी हो गई है स्ट्रेट हेयर्स रखने की, तो अब वो आदत ही नहीं रही कि मैं कर ली। और मुझसे ना झेले नहीं जाते वो बाल, ऐसा लगता है कि कहीं जाना है पहले बाल स्ट्रेट करो, फिर ये करो वो करो। तो वही काव्या बोलती, काव्या कह रही कि क्या कहते हैं, दृष्टि के बाल तो स्ट्रेट है। मैंने कहा बेटा उसको वो बाल गॉड गिफ्ट मिले हैं। तो कह रही भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तेरे भी। कह रही आपके कैसे स्ट्रेट है। मैंने कहा बेटा मैं तो कह रही मेरी भी करा दो। मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बड़ी हो जा, मैं करवा दूँगी। फिर यहाँ पे KVF जी ने किया है, मेरी बेटी के बाल भी स्ट्रेट हैं, वो 10 ईयर्स की है बिल्कुल। वो तो कहते हैं ना भगवान गॉड गिफ्ट देता है, पर वही वाली बात है, तन्मय हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। तन्मय सिसोदिया जी ने किया है नाइस व्लॉग। ईशान जी ने किया है 10K जल्दी होंगे, बिल्कुल आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जल्दी से 10K हों। अभी तो फ़िलहाल मेरे 5K हों तो मैं केक कट करूँ, सीरियसली। मुझे तो, मेरे लिए तो हर दिन दिवाली है, तो वही वाली बात है। संतोष मारवा जी ने किया है नाइस व्लॉग। और ये अनीता दावे जी ने किया है हर्ट नहीं हर्ट होता है। कोई बात नहीं, कई बार प्रोनाउंसिएशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम लोग जब बैक टू बैक बोल रहे होते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। हर्ट अलग होता है, आई नो, हार्ट अलग होता है, तो पता है मुझे। कोई बात नहीं, बाकी आपका काम है, हो सकता है आपको सुनने में गलत लगा हो, चलो उसके लिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का। तो बस गाइस इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और आपको डेकोरेशन कैसी लगी। मतलब हमें तो बहुत ही खुशी हुई कि उनके घर में बेबी बॉय आया, और छोटे बच्चे तो खैर सबको प्यारे ही लगते हैं। तो जल्दी ही वो लोग फेस रिवील करेंगे, जब वो लोग फेस रिवील करेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।